हेलो एवरीवन, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियोस को देखने में भी व्यस्त होंगे। तो आज है हल षष्ठी। एमपी यूपी में हर छठ के नाम से भी जानते हैं इसको, या ललई छठ के नाम से भी जानते हैं। तो आज बलभद्र महाराज जी का, जो श्री कृष्ण जी के बड़े भैया हैं, बलराम जी का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये हल षष्ठी मनाई जाती है, क्योंकि उनका जो हथियार था वो भी जैसे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र था, वैसे ही उनका हल था। तो इसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। और कथा में भी हल का एक महात्म्य आता है कि हल से कुछ हुआ था। तो वो कथा यदि आपको सुननी है तो मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूँगी, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी कथा डालूँगी ही। तो अभी मैं उसकी तैयारियों में लगी हूँ हल षष्ठी की। सबसे पहले उसके लिए पापड़ी बनाई जाती हैं। पापड़ियाँ कभी भी अच्छे से फूलनी नहीं चाहिए, पतली पतली रहनी चाहिए, बहुत ही पतली बेली जाती हैं। तो मैंने उसी के लिए एकदम साफ़ आटा भिगो लिया है, गूँथ लिया था, और उसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ काट रही हूँ। लोइयाँ काटने के बाद ये छोटी छोटी सी, बहुत ही एकदम पतली, क्योंकि थोड़ी भी अगर उनमें मोटाई रहती है ना, थोड़े से भी मोटे रहते हैं और बेलने के बाद पपड़े, तो वो फूल जाते हैं। और वैसे अधिकतर फूल ही जाते हैं, बहुत ही कम होता। तो बहुत ही छोटी छोटी लोइयों से हम बनाते हैं इन्हें। उसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि अच्छे से इसका आटा जो पूरा पूड़ी की तरह गूँथना पड़ता है, जैसे पूड़ी करते हैं, ताकि हमें इसमें परथन भी ना लगाना पड़े। और हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके पटे को, या जो भी हमने लोई बनाई है, आटे के छोटे छोटे पीसेस किए हैं उसको, तो ये उसमें हम लोग करके बेलेंगे। बहुत अच्छे से बिल जाती हैं। तो लगभग वैसे तो अगर हम लोग लकड़ी के जो हैं वो चुनके कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, लकड़ी की कटोरी टाइप की होती हैं, छोटी हैं, क्योंकि बड़े होते हैं उनको चुनका, और या ज़्यादा बड़े होते हैं उनको झाल कहते हैं। तो ये देखिए पतली पतली एकदम मैंने पूड़ियाँ टाइप की बेल के रख ली हैं। बेल रही हूँ। लगभग हर एक उसमें 2 डाले जाते हैं, और कई जगह तो एक चुनके में, क्योंकि 6 चुनके होते हैं, तो एक चुनके में 6 ही पापड़ियाँ डाली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही डाली जाती हैं। तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। उसके हिसाब से 12 पापड़ियाँ रहेंगी, और एक गणेश भगवान, गौर गणेश भगवान में चढ़ाने के लिए, और एक हर छठ मैया में चढ़ाने के लिए। हर छठ भगवान जो भी हैं, अब वो तो भगवान ही मतलब बलभद्र जी महाराज, सॉरी मैया निकल गया था गलती से मुंह से। तो मेरी सारी पापड़ियाँ बिल चुकी हैं। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने चढ़ा दिया है। तो जैसे ही फटाफट हो जाएगा, उसमें कढ़ाई को पहले गरम करते हैं, क्योंकि अभी अभी तुरंत धुल के लाई हूँ। पहले घर का खाना भी बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही सारी तैयारियाँ होती हैं। तो अब ये भी कढ़ाई धुल कर लाई हूँ। तो थोड़ा सा उसमें पानी रह गया था, तो उसको पहले गरम किया। तो ये देखिए सूख रहा है पानी। जैसे ही पानी सूख जाएगा, कढ़ाई थोड़ी गरम होगी, मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल भी एकदम साफ़ अलग से निकाला है। ये देखिए एकदम साफ़ ऑयल, क्योंकि पूजा के लिए बन रही है ना सारी चीज़ें। हम लोग जो डेली की कुप्पी, हम लोग तेल की जिसमें रखते हैं डेली यूज़ के लिए, उसको कुप्पी बोलते हैं। तो कुप्पी में डाल के रखते, तो वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत छिल ही जाता है। वैसे हम लोग बना रहे हैं तो सकरा कहलाता है। ये देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। सबसे पहले थोड़ा सा आटे का पीस मैं इसमें डाल के देखती हूँ। तो ये देखिए ये हो चुकी है। और ये अग्नि, हम लोग वैसे भी पहली जो भी बनाते हैं वो अग्नि माता को, अग्निदेव को, सॉरी कई जगह माता भी बोलते तो मुंह से वो निकल आता है। तो अग्निदेव को समर्पित करते हैं। तो फटाफट से ये देखिए मेरी तो फूल ही जाती हैं, कितना भी कोशिश करूं पतला बेलने की। ये देखिए, और पूड़ी बनाए तो चाहे हो सकता है ना फूलें, ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जो भी है। ये देखिए मैं इनको अच्छा खरा होने तक अच्छे सेक लूँगी। थोड़ा खरे सेकेंगे तो अच्छे कुरकुरे क्रंची क्रंची से रहेंगे, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएंगे ना ये। और हाँ, इसमें हम लोग ना मोयन भी डाल लेते हैं, लेकिन मोयन ना थोड़ा हवा लगने में, मोयन भरे आटे की बनाओ तो थोड़ी हवा लगने में वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। और इनको बस ऐसे ही रख दो आप, ये अच्छे कुरकुरे कुरकुरे रहते हैं। तो पापड़ी जो होती है वो कुरकुरी ही होनी चाहिए, जैसे हम लोग फुल्की वगैरह में भी खाते हैं तो पापड़ी डालते हैं ना वो लोग, क्रंची होनी चाहिए। तो वैसे ये देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ अब तलकर निकल जाएंगी। और जब तक
ये पापड़े तलकर तैयार हो रहे हैं। आप सभी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं डिवोशनल वीडियोस डालती हूँ, अपनी पूजा वगैरह जो भी होती है उनके वीडियोस डालती हूँ, और थोड़ा बहुत कुकिंग के भी वीडियोस डालती हूँ। तो आप सभी मुझे बताइएगा। ये तो हल षष्ठी की तैयारी है। ये देखिए सारी पापड़ी मेरी तलकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं दूसरी, जैसे बाहर, क्योंकि हर छठ जो होती है वो घर के अंदर नहीं लगाई जाती, उसको बाहर ही लगाना चाहिए, या तो जिनके घर में आंगन हो, आंगन में तुलसी वगैरह में, तो हम भी ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए ये मेरी सारी पापड़ी तलकर तैयार हो चुकी है। तो बाहर क्या है, पानी का भरोसा नहीं रहता, बारिश का मौसम है ना, और हल षष्ठी के दिन पानी गिरे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 दिन बाद तो उनके छोटे भैया जी का बर्थडे है, बलदाऊ जी के, कन्हैया जी का बर्थडे है, तो उसमें भी भैया उनको पानी गिराना है झमाझम। तो उसके पहले से ही शुरुआत हो जाती है, जब बड़े भाई आएंगे तो पानी तो गिरना बनता है भाई। तो वही, उसका भरोसा नहीं रहता है, तो हम लोग अभी बाहर जाके देखेंगे। ये देखिए हम लोग लास्ट में भी पूरी पूड़ी वगैरह जब बना ले तो लास्ट में ज़रूर हम लोग एक छोटी सी लोई डालते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना पीछे की जो रोटी होती है या पूड़ी पराठा जो भी होता है वो सबको नहीं देना चाहिए। तो अब आज के पसी के चावल बनाए जाते हैं, जो कि ये क्या है, आज के दिन हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं जहाँ पर हल से खेती की गई हो। तो ये चावल ऐसे होते हैं, जो धान बोई जाती है ना, जो बीज बोए जाते हैं चावल के, वो बारिश में बहकर दूर आ जाते हैं, और फिर मतलब हल से जोती हुई ज़मीन पर ये नहीं उगते हैं, कहीं नदी वगैरह के किनारे ये उगते हैं, और इनका कलर रेड ही होता है, रेड कलर होता है, और बिल्कुल रेड कलर की ही इनमें धान भी मिलती है। तो वो खाते टाइम पे अगर हम लोग बीन के अलग नहीं करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो पहले से मैं उसको, धान को सारे सब कुछ अलग करके रख लूँगी। ये देखिए बीन का रख लेती हूँ मैं सारे, जब तक यहाँ पर बाकी तैयारी, क्योंकि दिन भर तैयारी लगती है, कोई भी व्रत हो, तीज त्यौहार हो, सुबह से साफ़ सफाई करते हैं, और फिर उसके बाद पूजा की देरी। ये देखिए सारी धान मैंने अलग कर दी है इससे बीन के, बिल्कुल भी धान नहीं है इसमें। ये देखिए जैसे कि मैंने कहा था, पानी ने अपना वो दिखा दिया, रूप दिखा दिया है। झमाझम बारिश, काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है, कि मैंने सोचा था कि अभी जल्दी पूजा कर लूँगी, लेकिन क्या बताएं, अब पानी गिर गया। तो पहले तो पानी का वेट करते हैं, नहीं होगा तो भाई शाम तक की जाएगी। वैसे तो ये पूजा दोपहर में 12 बजे के बाद कर ही लेनी चाहिए, शाम 4 बजे से पहले। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब भगवान ने पूरा अपना माहौल बना लिया है कि भैया अब हम आने वाले हैं, और स्वागत करिए हमारा। बात यही है, स्वागत नहीं करोगे हमारा तो हमारे बलदाऊ जी का जो स्वागत है वो इसी तरह से होता है, कन्हैया जी का स्वागत भी ऐसे ही हुआ था। तो ये देखिए बारिश का मज़ा तो ले ही रहे हैं, और पूजा भी थोड़ा लेट हो रही है। उसके साथ ही मैंने जो पसी के चावल है, ये देखिए चावल हम लोग जो पसी के, अभी मैंने बताया था जैसा कि आपको, वो सारे चावल साफ़ करके रख लिए हैं। और ये बारिश भी है, बड़ी तेज़ झमाझम हो रही है, तो इसका भी आनंद लेते जाते हैं। ये देखिए किस तरह से भगवान अपना आगाज़ दे रहे हैं कि हाँ भैया हमारे भी स्वागत है, इसी तरह से होगा जिस तरह से कन्हैया जी का होता है। भाई बड़े भाई हैं तो स्वागत तो बनता है। तो बस अब इसके बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ। अब मैं अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ। पूजा की थाली तैयार करने के लिए इसमें बस वही हल्दी सिंदूर, हाँ चावल इसमें रखे ज़रूर हैं, क्योंकि जो पूजा का चरघरा, हम लोग चरघरा बोलते हैं इसको, तो उसमें रखे हैं तो रखे हैं, लेकिन इसमें अक्षत ये वाले यूज़ करते हैं, पसी के ही यूज़ करते हैं, पसी के चावल जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वही। तो बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें तैयार कर लेती हूँ, जैसे कि धूप बत्ती हो गई, और ये बाती हो गई, फूल बत्ती हो गई, गोल वाली बत्ती को फूल बत्ती बोलते हैं, और जो लंबी लंबी रहती हैं जिनसे दिया जलता है, रख कर कलश जलाते हैं, उनको बाती बोलते हैं। तो ये देखिए धूप बत्ती वगैरह छोटे उसके स्टैंड में सारी चीज़ें मैंने लगा कर रख ली हैं। तो आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ बताते जाइए। और हाँ, आज किसी भी चीज़ का जो भी गाय के दूध से बनी हुई हो उसका यूज़ नहीं करते, सब कुछ भैंस के दूध से बना हुआ ही यूज़ करते हैं, जैसे कि घी, दूध, दही, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि गोबर भी जो लीपने के लिए यूज़ करते हैं वो भैंस का ही देख कर लाया जाता है। यदि नहीं मिलता तो ऐसे ही पानी से धो लेते, लेकिन भैंस का ही सारी चीज़ें। अब हम लोग तो पूछ कर ही लाते हैं, दुकान वाले यदि मिक्स करके दे दे तो ये उनकी गलती है, तो उसमें हमें कोई दोष नहीं लगता है।
तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं तैयार करके रख लेती हूँ। ये हो गए पसी के चावल। तो मैं इसमें केवल अभी दूध दही की कमी है और फल फूल वगैरह और जो एक श्रीफल नारियल लगता है तो वो मैं बाद में रख लूँगी, क्योंकि नारियल और फल फूल आने वाला है। और फूल वगैरह ये महुए 6 इसलिए रखे हैं क्योंकि हमें फिर बाद में 6 भमरी लगानी पड़ती है, गोल गोल घूमना पड़ता है। अब ये देखिए हमारे चुनके में क्या क्या चीज़ें हैं। चुनके में है ये हरछट है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें कौस क्या बोलते हैं वो होती है, महुआ के पत्ते होते हैं, और ये दातून महुए के ही पत्ते से बने हुए दोने और पत्तल, इन्हीं में आज खाना खाया जाता, सॉरी प्रसाद पाया जाता जो भगवान का है। तो और कुछ नहीं। ये देखिए सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें एक अच्छे से जमा कर रख लेती हूँ इसमें ही। ये चुनके में, हमारे यहाँ तो चुनका बोलते हैं, जो ज़्यादा बड़ा होता है वो झाल बोलते हैं। और हाँ वैसे तो क्योंकि षष्ठी आज छठवां दिन होता है तो सारी चीज़ें 6 ही यूज़ की जाती हैं। मगर हाँ कभी ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता तो बड़ा एक टोकना, बड़ी सी टोकनी लेते हैं और 5 छोटी छोटी उसकी लकड़ियाँ ले लेते हैं बांस की। आज बांस की पूजा होती है। ये देखिए इसको, ये मिट्टी के छोटे छोटे मटके हैं, इसको हमारे यहाँ डबुलिया बोलते हैं। आप सभी बताइए कमेंट करके आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये देखिए बांस की लकड़ियाँ हैं। और प्लीज़ मेरे, और हाँ आज के दिन जितने भी राखी वगैरह होती हैं भगवान को चढ़ाई हुई होती है वो सारी हरछठ में चढ़ा दी जाती हैं। क्योंकि कई बार जब भाई लोग अपनी बहन के यहाँ या बहन अपने भाई के यहाँ रक्षाबंधन के दिन नहीं पहुँच पाते तो आज के दिन तक वो लोग राखी, मतलब कल, आज के एक दिन पहले तक राखी बनवाने जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आज के दिन पूरी जो राखियाँ होती हैं वो सारी, क्योंकि हम ऐसे फेंक भी नहीं सकते ना, तो उनको हरछठ में ही चढ़ा दिया जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसके बाद मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया भैंस का ही गोबर, तो यहाँ पास में एक वो डेयरी है तो वहाँ से मिल गया था, थोड़ा सा मिल गया था, बाकी नहीं मिलता तो मैं पानी से भी कर लेती हूँ। तो भैंस के गोबर से थोड़ा सा जहाँ पर चौक पूरना है वहाँ पर मैंने लीप लिया है, बस थोड़ा सा ही। और उन्हीं का, हाँ गौर गणेश जो बनाते हैं वो भी भैंस के गोबर के ही होने चाहिए। यदि नहीं मिल पा रहे हैं तो आप या तो पूजा वाली एक सुपारी रख लीजिए या तो हल्दी के भी वो करके बना सकते हैं हम लोग गणेश जी। देखिए कलरफुल मैंने चौक पूर लिया है, बस चौक पूरते जा रही हूँ। हाँ मैं यही कह रही थी कि जब तक चौक पूर रहा है आप सभी बताते चलिए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियोज़, आप सभी को कैसे लगते हैं और किस तरह की वीडियोज़ आप मुझसे देखना चाहते हैं। और मैं डिवोशनल वीडियोज़ डालती हूँ, पूजा पाठ जो करती हूँ घर में छोटी मोटी उसके वीडियोज़ डालती हूँ, और जो थोड़ा बहुत कुकिंग करती हूँ उसके भी वीडियोज़ में डालती हूँ। और ये देखिए ये हो गया। तो मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करते चलिए। जितना भी आप सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ मुझे आपके लाइक से और शेयर से और कमेंट से मुझे मोटिवेट करते चलिए। ये देखिए मेरा चौक लगभग पूरा पुर के तैयार ही हो रहा है। तो अब इसके बाद फटाफट, क्योंकि थोड़ा अब अपलोड होते होते तो थोड़ा सा देर ही हो जाती है, वीडियो में तुरंत अपलोड नहीं हो पाता है क्योंकि तैयारी में बाकी फिर एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैं लगभग पूरा चौक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मेरा चौक, बस ये लास्ट वो है। कभी भी चौक को ऐसे बोलते हैं हमारी मम्मी लोग, जो ऊपर से हम लोग ये फूल टाइप के निकालते हैं ना, ऐसे निकालना ही रहता है क्योंकि मुंडा जब ये नहीं होता इसको मुंडा चौक बोलते हैं, तो मुंडा नहीं रखना चाहिए। मुंडा मम्मी लोग बोलती तो मुझे वही मालूम है, बाकी ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है। बीच में कलश रखते हैं इसलिए उसके लिए थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, वो भी कलरफुल ही बनाते हैं। ये देखिए बेस थोड़ा सा, ताकि कलश यहाँ वहाँ लुढ़के ना। इसके बाद देखिए मेरा चौक का काम पूरा हो गया तो मैं अंदर आ गई हूँ। जो टोकरी होती हैं मेरी मम्मी कहती हैं कि उनको कभी भी ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए कोरे, उनमें थोड़ा सा कुछ कलर वगैरह कर लेना चाहिए। जैसे कलर पीले के लिए हल्दी यूज़ कर लेंगे, लाल कलर के लिए सिंदूर यूज़ कर लेंगे। तो ये पहले मैं हल्दी से पीले कलर से एक चारों तरफ गोल गोल घेरा बना लेती हूँ। ये देखिए इसके बाद हम लोग डबुलिया को भी अच्छे से कलर कर लेंगे। आप किसी भी एक कलर से भी कर सकते हैं, चाहे तो दो कलर से कर लीजिए। ये देखिए पीले से हो गया है और लाल के लिए मैंने सिंदूर थोड़ा सा पानी में घोल लिया है और कॉटन से लेकर रुई से लेकर ये देखिए मैंने चारों तरफ लगा दिया है। ये चारों तरफ लग गया है। अब इसके बाद बस
डबुलिया जो है वो भी फटाफट से जल्दी से मैं रेडी कर लूँगी। और इसमें जितना भी सामान लगना है वो सारा सामान इसी में टोकनी में ही रख लूँगी, पापड़ी वगैरह सारी चीज़ें इसमें ही। और हाँ, कभी भी किसी पंडित जी को या किसी को भी हम लोग जब टोकनी, क्योंकि 6 टोकनी होती हैं, तो हम लोग किसी ना एक पंडित जी को देते हैं, फिर कन्याओं को दे देते हैं। तो कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप भले ही 5 रुपये, पहले तो हम लोग जब छोटे थे तो 1-1 रुपये रख देते थे, लेकिन हाँ अब 1-1 रुपये का ज़माना नहीं, चलता ही नहीं है, तो कम से कम 5 रुपये तो रखने ही चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही मेरी तैयारी हो गई टोकनी की, फटाक से मैं भी साड़ी पहनकर तैयार हो गई हूँ। साड़ी पहनकर तैयार होने के बाद अब फटाक से माहौर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुहागन स्त्रियाँ कभी भी ऐसे नहीं बैठती हैं, उन्हें हमेशा पूरा तैयार होकर ही पूरा 16 श्रृंगार करके ही बैठना चाहिए पूजा में। तो ये देखिए मेरा माहौर लगकर तैयार हो गया है। अब बस पूजा करने की ही बारी है। जो थोड़ा बहुत तैयारी बची होगी, हाँ दूध दही पहले बचा था तो वो, क्योंकि बाहर पहले से निकाल के रख लेंगे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं फ्रिज में, क्योंकि दूध भी कच्चा ही अब पूजा में यूज़ होता है, पका हुआ नहीं यूज़ होता है। इसलिए देखिए अब मैं पूजा करने आ गई हूँ। मैंने कलश भी जला लिया है फटाक से। और हाँ, कलश को जैसे भी कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें आप कुछ दक्षिणा भी डालिए जो कि कन्या को जाता है फिर बाद में, और वो अक्षत ज़रूर डालिए। अक्षत वही मैंने जैसा बताया, पसी के चावल यूज़ होंगे। बस फूल से हम लोग भगवान को, सबको, धरती माता को पहले हम खुद का आचमन करते हैं, फिर अपने खुद के ऊपर जल छिड़क कर शुद्ध करते हैं 3 बार आचमन करते हैं। और फिर उसके बाद हम धरती माता को, गौर गणेश भगवान को, कलश भगवान को और हरचट भगवान को, इन सबको ये पहले जल चढ़ाते हैं, फिर चंदन बंदन, अक्षत, फल, धूप, दीप, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें कर देते हैं। और कई लोग श्रृंगार भी चढ़ाते हैं हर छठ में, और कई लोग वो चीर चढ़ाते हैं। चीर यानी कुछ छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता है, तो वो चीर भी चढ़ाते हैं। ये देखिए फटाक से मैं सारी पूजा कर लेती हूँ। और मैंने पंडित जी को नहीं बुलाया, क्योंकि छोटी छोटी पूजाओं में पंडित जी का आना ज़रूरी नहीं होता है। ये हल षष्ठी हो गई और बहुला चौथ हो गई, तो ये छोटी मोटी पूजाएं घर में ही कर ली जाती हैं, कई महिलाएं इकट्ठा होकर कर लेती हैं। ये देखिए मैंने पूरी अब सब कुछ चढ़ा दिया है, और नारियल वगैरह सारी चीज़ सब कुछ कर ली हैं। बस ये देखिए अब दूध और दही बचा था, और वो पापड़ी वगैरह भी मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में चढ़ाया है। ये देखिए अब पूरी करके फटाफट से धूप भी दे दूँगी। ये सारे चंदन वगैरह, ये दही चढ़ा दिया मैंने, दूध दही। आप तो फिर भगवान को जितना भी दो, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ कम ही होता है। अपनी तरफ से जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। देखिए बिलपत्र चढ़ा दिया है, फूल भी चढ़ा दिया है, तो बस अब ज़्यादा उसकी बस धूप बत्ती और दे दी है। धूप दे देते, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें बोलते हैं। ये देखिए धूप बत्ती दिखाकर और उनको घुमाकर भगवान को, और मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब इसके बाद बस उनको धूप दे दिया है। अब ये अक्षत लेकर मैं चावल सुनती हूँ, तो कथा सुनने के, अक्षत लेकर कथा सुनती हूँ। तो कथा सुनने के लिए हमारे यहाँ ब्राह्मण एक लड़की है, उन्हीं को मैं बुला लेती हूँ। बस कथा हो चुकी है। अब आरती के लिए शंख बजाया मैंने, उसके बाद मेरा वीडियो बन नहीं पाया था क्योंकि पानी आने लगा था फिर से, तो मैं बस लास्ट का वीडियो है। अब कथा आपके लिए मैं पूरी कथा इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका वीडियो बनाकर भी डाल दूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। सबसे लास्ट में हम जो 6 महुए के दाने निकाल कर रखे थे, उनसे 6 बार भमरी, क्योंकि कभी भी खाली हाथ भमरी नहीं लगाना चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ, हर एक भमरी पूरी होने, मतलब गोला सर्कल पूरा होने के बाद वो भगवान में चढ़ाना चाहिए। तो ये देखिए हो चुका है, सब कुछ चढ़ा चुकी हूँ मैं। अब आप सभी को हल षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।